इसका जिम्मेदार ओवैसी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा, क्योंकि आपका नेता नहीं है, आपकी वोट की अहमियत है, मगर उसके बाद आपकी जिंदगी की अहमियत नहीं है। मोहब्बत आपके बच्चों के शिक्षा से नहीं है, मोहब्बत आपके बेटियों को पढ़ाने लिखाने से नहीं है, मोहब्बत इस बात की नहीं है कि आपके गली कूचों में गरीबों के इलाकों में बैंक को खोला जाए। मोहब्बत सिर्फ वोट की है और चुनाव के तक है। उसके बाद तुमको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया जाता है। और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर, मजलिस की कोशिशों पर 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। 60,000। यह काम यह नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता काम। यहां पर कोई बोलने वाला तो चाहिए, कोई लड़ने वाला तो चाहिए। इनको कोई फिक्र नहीं है तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की, तुम्हारे नौजवान। आज हम जो डेटा आंकड़ा निकाले, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर किसी समाज के बच्चे अपने घर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को छोड़कर जाते हैं तो मुसलमान हैं। जो बंबई जाता, दिल्ली जाता, चंडीगढ़ जाता, हैदराबाद को आता, वही तो पैसा भी जाते। कहां गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कौन है तुम्हारी ये बात करने वाला? और ईमानदारी से एक बात हमारा जवाब दो। जितनी बातें अभी हमने 5 मिनट में की, क्या तुमने कभी किसी नेता से सुनी? क्या आपने सुनी कभी? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको ये सब बातों की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं डराओ बीजेपी से, ये वोट देगा। वो बेवकूफ कहता है कि कुछ अनाप शनाप बक दो, वो मेरे को वोट दे देंगे, मेरे समाज के लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो हमारी लड़ाई है। हम तो कह रहे हैं कहां चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तुम मुझे मुल्ला पुकारो, क्या पुकारते पुकारो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मेरी शनाख्त पर मुझे पूरा एतमाद है और फक्र है। मगर ये खौम खौम की बात करने वाले, बताओ क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आज हम भाजपाइयों से भी पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 10 अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चे तो 10 में से 7 फंडा लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। इसका जिम्मेदार कमाल मलिक है या ओवैसी है या इरफान मलिक है? आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान अगर एक घर में 7 रुपये खर्च होते हैं तो दिल्ली में वही मुसलमान के घर में 10 रुपये खर्च होते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। क्या आपको मालूम कि 4, 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। क्या आपको मालूम कि सिर्फ 10% बच्चे हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि ग्रेजुएट सिर्फ 4% होते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि अल्पसंख्यक समाज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास कितनी जमीनें 2 एकड़ 2% के पास भी नहीं है, और बाबा बोलते 80-20 80-20 की बात करते। क्या आपको मालूम कि फॉरवर्ड क्लास के लोग और आप अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनके 6 साल पहले आप मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। इसका जिम्मेदार मैं, क्योंकि आपका नेता नहीं है। आपकी वोट की अहमियत है, मगर उसके बाद आपकी जिंदगी की अहमियत नहीं है। मोहब्बत आपके बच्चों के शिक्षा से नहीं है, मोहब्बत आपके बेटियों को पढ़ाने लिखाने से नहीं है, मोहब्बत इस बात की नहीं है कि आपके गली कूचों में गरीबों के इलाकों में बैंक को खोला जाए। मोहब्बत सिर्फ वोट की है और चुनाव के तक है। उसके बाद तुमको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया जाता है। जैसा बाबा ने सांड को छोड़ दिया खेत कालो, इसी तरह तुमको छोड़ दिया गया। मगर कम से कम वो सांड को घास खा रहा है चोरी से। तुम्हारे पास अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे खाना खिलाने के लिए तो तालीम शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। बीमार पड़ गए तो तुम कर्जों में डूब जाते हो। बताओ इसका जिम्मेदार ओवैसी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। और जो आंकड़े हम दिए हैं, ये आंकड़े हमने 8 महीने पहले माहिरीन को, एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे कहा निकालो, बताओ क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है, बताओ। हमको रिपोर्ट दी बनाकर। और आज अगर कोई भाजपाई, सपा, कांग्रेसी
ये कहता है कि गलत है तो बताओ, जगह और वक्त बता दो। तुम बीजेपी, सपा, बसपा तीनों बैठकर एक आदमी से 5 मिनट तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, उठ के भाग जाओगे, हम डेटा देंगे तुमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात आपको बताना चाहते थे कि आपका क्या हाल हो चुका है। और लोग बोलेंगे मजलिस के अगर 8-10 विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे? मेरे भाई, उसका जवाब भी सुन लो आप। हर कोई हमसे पूछता, ओवैसी साहब आप क्या सत्ता में आएंगे, क्या आप मंत्री बनेंगे? मैं उनको कई बार समझाया, आपको भी बता रहा हूं। हमारे 7 विधायक तेलंगाना में है, कभी भी हमारा मंत्री नहीं बने। 65 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, ना मंत्री बने, ना मुख्यमंत्री बने, ना संतरी बने। और हमने क्या किया, हमने सरकार को के पास जाकर तेलंगाना प्रदेश में, आज चलो हमारे साथ हैदराबाद कभी आओ तो तुमको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमने वहां की सरकार के पास जाकर कहा, मिलकर कहा हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से कि केसीआर साहब, तेलंगाना के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को आप कुछ करना चाहते हो? उन्होंने कहा हां मैं करना चाहता हूं। हमने कहा स्कूल खोलो। आज तेलंगाना में 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के स्कूल है, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पढ़ाई का बेहतरीन इंतजाम। आपको मालूम, उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस सीखना पड़ता। और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के तेलंगाना में? मजलिस की नुमाइंदगी पर, मजलिस की कोशिशों पर 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। 60,000। यह काम यह नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता काम। यहां पर कोई बोलने वाला तो चाहिए, कोई लड़ने वाला तो चाहिए। इनको कोई फिक्र नहीं है तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की, तुम्हारे नौजवान। आज हम जो डेटा आंकड़ा निकाले, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर किसी समाज के बच्चे अपने घर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को छोड़कर जाते हैं तो मुसलमान हैं। जो बंबई जाता, दिल्ली जाता, चंडीगढ़ जाता, हैदराबाद को आता, वही तो पैसा भी जाते। कहां गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कौन है तुम्हारी ये बात करने वाला? और ईमानदारी से एक बात हमारा जवाब दो, जितनी बातें अभी हमने 5 मिनट में की, क्या तुमने कभी किसी नेता से सुनी? क्या आपने सुनी कभी? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको ये सब बातों की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं डराओ बीजेपी से, ये वोट देगा। वो बेवकूफ कहता है कि कुछ अनाप शनाप बक दो, वो मेरे को वोट दे देंगे, मेरे समाज के लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो हमारी लड़ाई है। हम तेलंगाना में कभी मंत्री में नहीं गए, ना जाएंगे इंशाअल्लाह। लड़ने वाला चाहिए। अगर हर कोई मंत्री बन गया तो फिर लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, अति पिछड़ा के लिए? हमको ओहदों की जरूरत नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए।